ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क में जो सन टेम्पल है उसकी बात करते हैं। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल इन जगन्नाथपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो जो उड़ीसा है हमारा, जहाँ पर 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी है, वहाँ उसके पास ही सन टेम्पल है कोणार्क। ओके, so its work was commissioned in the 13th century during the reign of King Narasimhavarman I of the Garg dynasty। तो कमीशन मतलब स्टार्ट करना, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कब स्टार्ट हो गया था? इन दी 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में बनना स्टार्ट हो गया था। और कौन था? रेन मतलब रूल ऑफ, तो रूल ऑफ किंग नरसिंहवर्मन वन। तो किंग नरसिंहवर्मन वन थे कहाँ के? कौन सी डायनेस्टी के? गर्ग डायनेस्टी के। उन्होंने ये स्टार्ट किया था। दिस मैग्निफिकेंट फिसेंट पीस ऑफ आर्ट वर्क was built in black stone and hence also described as the black pagoda। तो ये पूरा ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए उसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ओके, एंड द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ द चैरियट ऑफ सन गॉड। मतलब ये सन गॉड जो है, सूर्य नारायण भगवान जिसे हम बोलते हैं, उनका जो रथ होता है, चैरियट मतलब रथ, उसके शेप का है। टेम्पल ही वही शेप का है। ओके, ड्रिवन बाय द 7 हॉर्सेस। कैसे है? 7 हॉर्स है। चैरियट होता है तो चैरियट के हॉर्स होते हैं, तो ड्रिवन बाय द 7 हॉर्सेस। द चैरियट हैज 12 मैसिव व्हील्स। कितने व्हील्स है? 12। मतलब जैसे ये एक, उसके आगे 2, जैसे ट्रक नहीं होती। ओके, तो 1 2 मतलब टोटल 4, फिर 6 8 10 12, ऐसे टोटल कितने हैं? 12। ओके, 12 है व्हील्स। ईच व्हील हैज 8 स्पोक्स। तो एक व्हील में कितने स्पोक्स हैं? 8 स्पोक्स है। ओके, 12 व्हील्स सिग्निफाई द 12 मंथ्स। 12 व्हील्स मतलब क्या? 12 महीने हैं। ओके, और 8 स्पोक मतलब का 8 प्रहर्स। मतलब अगर हम हमारे रिचुअल्स की बात करें, हमारे जो डे टाइम, वैसे तो हम डे और नाइट बोल देते हैं, लेकिन हमारे जो पंचांग, हमारा कैलेंडर देखें हम, हमारा स्क्रिप्चर रिचुअल कैलेंडर, उसमें प्रहर होते हैं, मुहूर्त होते हैं, प्रहर होते हैं। तो कितने प्रहर होते हैं? टोटल 8। 4 प्रहर होते हैं दिन के और 4 प्रहर होते हैं रात के। ओके, और प्रहर कितने का होता है? 3 घंटे का। प्रहर कितने का होता है? 3 घंटे का। मतलब 8 3 24 हो गए, 8 3 24 आवर्स। तो प्रहर होते हैं सुबह के और शाम के। 6 बजे शुरू होता है, 6 to 9 हमारा फर्स्ट प्रहर होता है ऑफ डे, डे का पहला प्रहर। फिर 9 to 12 दूसरा, 12 to 3 तीसरा, और 3 to 6 चौथा। तो ये दिन के 4 प्रहर होते हैं, 6 AM to 6 PM। फिर 6 PM to 6 AM तक रात के 4 प्रहर। इसीलिए जो हमारा मेन वर्क होता है, मेन वर्क, वो हमें दिन के 4 प्रहर में कंप्लीट कर देना चाहिए। इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं, लोग 4 o'clock मतलब जब अगर सनराइज है उससे अराउंड 86 मिनट, 85 84 86 मिनट का टाइम, और से हाँ बस उतना ही टाइम, वो टाइम कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। ओके, हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली मतलब 1 hour 36 मिनट। 1 hour मतलब 60 मिनट, 36 मतलब 60 + 30 मतलब 96 हुई ना, 86 नहीं 96। तो वो जो सनराइज से 96 मिनट्स पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। मतलब कि अगर 6 बजे सनराइज होने वाला है तो 6 से 1 घंटा पहले 5, और 5 में भी हाफ एन आवर निकाल दे अप्रोक्सीमेटली। 36 निकालना तो 36, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तो निकाल दो, तो मतलब 4:30। ओके, तो 4:30 से सनराइज तक का टाइम वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। ओके, बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उस टाइम पे हमें हमारी रिचुअल्स, मतलब हमारी पढ़ाई करो। तुम नहीं बोलते कि सुबह उठ के पढ़ो, तो पढ़ाई उस टाइम पे करो तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। वहाँ पे मतलब हमारा माइंड एक तो अच्छे से सो के उठे हैं तो ब्लैंक होगा, पूरा दिमाग में कुछ चलेगा नहीं। अभी पूरा दिन हमने क्या क्या किया, कहाँ घूमे, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, वो सब हमारे दिमाग में। अभी अगर सब कुछ शांत हो जाए और तुम आंखें बंद करो तो 1 by 1 थॉट आने शुरू हो जाएंगे। ओके, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ तो थॉट आने। वो थॉट किस बेस पे आएंगे? थॉट आएंगे तुम्हारा पूरा दिन कैसे रहा,
तुम कहाँ कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, क्या देखा, क्या खाया, क्या सुना, क्या सोचा, सब कुछ। ओके, और आगे क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक, और पास्ट में क्या होगा। तो सुबह उठ के तुरंत देखना हम ब्लैंक होते हैं। ओके, कभी कभी हम बोलते हैं ना, उठ के तुरंत कहीं जाना होता है। सपोज तुम्हें सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अगर कहीं ट्रेन पकड़नी है और, तो अचानक से हम थोड़े चिढ़ जाएंगे कि भाई बैठो शांति से, शांति में रहना पसंद होता है। उठ के तुरंत अभी तुम सोए हुए हो और दोपहर को सपोज सो गए और मम्मी ए चलो उठो जाओ ये लेके आओ, अरे यार सोने के टाइम पे क्या है ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है उसलिए नहीं, बट नींद के बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा पीसफुल ही रहता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो अभी वो स्पीड से स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे गाड़ी होती है तो तुम स्टार्ट करते हो तो डायरेक्टली 80 पे थोड़ी चले जाते हो, धीरे धीरे के स्टार्ट की 10 20 30 40, अब हाईवे मिल गया है तो 40 50 60 70 80 वैसे गए तुम। ओके, धीरे धीरे धीरे, जैसे कि अगर तुम सुबह से उठे हो, बीच में थोड़ा भी आराम नहीं किया, तो अभी तुम्हारा ब्रेन एकदम हाई स्पीड में दौड़ सकता है। ओके, लेकिन बीच में आराम कर लिया मतलब नैप ले लिया, सो गए, तो वापस फिर से ऐसे धीरे 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 करके ब्रेन सब कुछ ग्रास्प करेगा। इसीलिए फिर थोड़ा बहुत नींद आएगा, थोड़ा बहुत शायद समझ में ना आए और। तो बेस्ट क्या है, रेस्ट करो, बट रेस्ट फिर 15-20 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। भले ही तुम आंख बंद कर लो और भले ही वो 15-20 मिनट में तुम्हें नींद आ जाए, वो भी चलेगा, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा नहीं। 20 मिनट तक का नैप बोला जाता है, उससे ज्यादा ले लिया तो तुमने नींद ही ले ली, ऐसा बोला जाएगा। ओके, तो वो सारी चीजें हैं, इसीलिए बोला है देखो चैरियट। ओके, और ड्रिवन बाय द 7 हॉर्सेस, मतलब वीक के 7 डेज, उसको 7 हॉर्सेस, 7 हॉर्सेस है। व्हील 12 है, मतलब 12 महीने, और से एक व्हील में 8 स्पोक्स है। जैसे साइकिल के अंदर कैसे स्पोक्स होते हैं, वो तार होता है, उसको स्पोक बोलते हैं। तो वो स्पोक होते हैं, मतलब वो प्रहर बताते हैं हमारा टाइम पीरियड। ओके, सो 8 स्पोक सिग्निफाइज द 8 प्रहर्स इन अ डे, and the details of the motifs and diversity of subjects of this temple is unparalleled। मतलब कि इसके ऊपर जो डिटेल्ड है और जितनी भी डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट है, मतलब कि देखो यहाँ पे कितने डाइवर्स सब्जेक्ट है, भगवान है, फिर सन गॉड है, डेज के भी बारे में बात की गई है, दूसरे गॉड भी है जो कार्विंग किया हुआ है अलग अलग। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर है, तो डिफरेंट मोटिव्स एंड डाइवर्सिटी। ओके, टॉपिक्स मतलब के तो अनपैरेलल्ड है। अनपैरेलल मतलब इसकी किसी के साथ कंपेयर की जाए वैसा है नहीं। आज की डेट में देखो कि ऐसे, और होता क्या है पता है, पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब सनराइज होता है तो वहां पे सन गॉड डायरेक्टली ऐसे नहीं, सनराइज होता है ना तो तुम्हें मतलब बीच में से ऐसे दिखेगा सन, यहाँ से तुम दर्शन कर रहे हो, बीच में टेम्पल है, तो तुम्हें ओरिजिनल जो सन होता है वो ऐसे बीच में से दिखेगा। ओके, वैसी कंस्ट्रक्शन वैसी है, तो कितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द सिविलाइजेशन एंड स्कल्पचर ऑफ द 13th सेंचुरी ऑफ उड़ीसा। तो ये बोला है ना कि डिटेल्स ऑफ द मोटिव्स एंड डाइवर्सिटी, मतलब कि कल्चर में कितनी डाइवर्सिटी है और सिविलाइजेशन कैसा था। ओके, कल्चर एंड स्कल्पचर मतलब वो जो कोतर काम करते हैं, वो कार्विंग करते हैं, उसको जो करता है उसको स्कल्पचर बोलते हैं। ओके, तो स्कल्पचर वो टाइम पे कैसे कैसे थे 13th सेंचुरी में वो, और सिविलाइजेशन उसको शो। ओके, सो ये पूरा हमने सन टेम्पल के बारे में देखा। सिंपल है, याद हो गया, सब स्टोरी वाइज ही याद रखो। सबसे पहले सन टेम्पल है कहाँ पर, तो कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी जो हमारा टेम्पल है उसके पास है कोणार्क सन टेम्पल। अच्छा, कब बनाया गया था, तो 13th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके, कमीशन किया गया था। किसने बनाया था, तो हमारे किंग नरसिंह वर्मन वन। ओके, किंग नरसिंह वर्मन वन कौन सी डायनेस्टी के, गर्ग डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने ये बनाया था। ओके, अब क्या है उसमें इंपॉर्टेंट, तो मैग्निफिकेंट पीस ऑफ आर्ट वर्क वाज बिल्ट। मतलब एक पॉइंट याद रख लो कि अगर ब्लैक स्टोन से बनाया गया है इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अब चौथे पॉइंट में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो भाई ये चैरियट के शेप में है, 12 व्हील्स है और एक व्हील में 8 स्पोक्स है। ये सब अलग अलग चीजें सिग्निफाई कर रहे हैं कि भाई 7 हॉर्सेस है वो 7 डेज को सिग्निफाई कर रहे हैं, 12 व्हील्स है वो 12 मंथ को सिग्निफाई कर रहे हैं,
और 8 स्पोक्स 8 प्रहर को सिग्निफाई कर रहे हैं। ओके, वो लिखना है। और उसमें जो डाइवर्सिटी और मोटिव्स एंड डाइवर्सिटी है वो अनपैरेलल है, इसकी कंपैरिजन किसी से नहीं की जा सकती। और ये बताता है कि 13th सेंचुरी की सिविलाइजेशन और स्कल्पचर किस लेवल के थे। दैट्स इट, डन। ओके, तो ये था हमारा पर्टिकुलरली सन टेम्पल। देन नेक्स्ट बृहदेश्वर टेम्पल, ये तमिलनाडु में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो the magnificent बृहदेश्वर टेम्पल is situated in थंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में बृहदेश्वर टेम्पल है। चोला किंग राज राजा 1 had built this temple। तो चोला किंग, चोला डायनेस्टी के चोला किंग राज राजा 1 ने ये बनाया था बिटवीन 1003 एंड 1010 AD। मतलब 1003 एंड 1010 मतलब 7 साल में, सोचो 7 इयर्स ऐसा टेम्पल बना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी ऐसा टेम्पल बनाया। मतलब तुम देखोगे ना तो इतना बड़ा टेम्पल है, और टेम्पल के ऊपर ये हमारी पूरी बिल्डिंग है ना, ये पूरा घर है ना, उतना बड़ा स्फीयर लगाया हुआ, स्फीयर गोल पत्थर। ओके, पिक्चर में उतना नहीं दिखेगा बट छोटा सा दिखेगा पिक्चर में, बट तुम वहां एक्चुअल में जाओगे तो बहुत ही हैवी। ओके, तो अब सोचो तुम आज की टेक्नोलॉजी में भी कितना टाइम लग जाएगा, उस टाइम पे विदाउट टेक्नोलॉजी। उसका पूरा कंस्ट्रक्शन डिस्कवरी चैनल पे भी बताया गया था कि कैसे हुआ होगा, अभी तो हम गैस ही कर सकते हैं। तो ऐसे पूरा रोड बनाया था, मतलब क्या, ये तो मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे, मतलब सपोज टेम्पल है, अगर ऐसे शेप में अगर टेम्पल है तो यहाँ तक का ऐसे मिट्टी, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे ऐसे मिट्टी डाली 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 और ऐसे करके स्लोप बनाया। ओके, मिट्टी डाल के। अब यहाँ पर एलिफेंट जा रहे हैं वो स्फीयर को लेके, एलिफेंट जा रहे हैं वो स्फीयर को लेके ऐसे धक्का मार मार के, और फिर जाके यहाँ पर वो स्फीयर को रख दिया। ओके, फिर ये सारी मिट्टी और वो साफ कर दिया। एंड फिर हम सोचेंगे कि अरे यार, इतने बड़े स्फीयर को ऊपर कैसे ले गए, ऐसे इतने बड़े इतने हैवी स्फीयर को ऊपर कैसे ले गए, बट दैट इज द टेक्निक्स वी हैव यूज्ड। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो बृहदेश्वर टेम्पल चोला डायनेस्टी में राजा 1 ने बनाया था 1003 एंड 1010 AD में। हेंस इट इज आल्सो नोन एज राजेश्वर टेम्पल। जिन्होंने बनाया था उनके बेस पे उनको राजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। जो भी बनाता है, जैसे हमने देखा रानी की वाव, तो रानी ने बनाया था पर्टिकुलरली स्टेप वेल। ओके, कि पानी की जरूरत हो जब तो उसमें से लोग ले सके। ओके, तो वो आएगा शायद, हमारा बाकी है ना वो। हाँ, तो वही नाम, जो अगर क्वीन ने बनाया तो क्वीन का स्टेप वेल, ऐसे रानी की वाव ऐसे हम बोलेंगे। तो रानी ने बनाया, क्यों बनाया, लोगों के लिए, तो उसको खुद का नाम भी दे देते हैं। तो वैसे ही इन्होंने बनाया, तो ये टेम्पल को अभी हम राजेश्वर नहीं बोलते, अभी हम बृहदेश्वर टेम्पल ही बोलते हैं। और अगर राजेश्वर कोई बोले भी तो क्या मान के बोलते हैं पता है, कि हम भगवान को ही राजेश्वर मानते हैं ऐसे। लेकिन राजेश्वर तो वो किंग का नाम था। ओके, सो राजेश्वर टेम्पल, दिस टेम्पल इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर। अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है उसका ये बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन है, मतलब बहुत ही अच्छा एक नमूना है स्पेसिमेन। मतलब जैसे कि हमारा रामेश्वर टेम्पल है, तो रामेश्वर टेम्पल भी जो है साउथ में, ओके, अगेन तमिलनाडु में ही, वहाँ वो भी द्रविडियन आर्किटेक्चर है, द्रविडियन स्टाइल है। तो उसमें कैसा है पता है, कि ऐसे साइड में, जैसे कि ये पूरी वॉल है दोनों साइड, तो दोनों साइड ऐसे पिलर है, तो दोनों साइड ऐसे पिलर पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है ना, ये ऐसे दीवार ऐसे पैरेलल है मतलब क्या, एक ऐसे नजदीक आ रही है क्या, या दूर जा रही है क्या, नहीं, ऐसे सीधी ही है। अगर ऐसे आएगी तो टकरा जाएगी एक पॉइंट पे, और अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे फैल जाएगी, तो ऐसे सीधी नहीं रहेगी। लेकिन देखो आर्किटेक्चर देखो, कि अगर तुम ऐसे दूर से देखोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये दोनों वॉल आगे जाके एक पॉइंट पे मीट कर रही है। दोनों वॉल, ये वॉल और ये वॉल, सपोज तुम ऐसे दूर देखो ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि आगे जाके मीट कर रही है, लेकिन दो वॉल कभी मीट होती ही नहीं है। ओके, तो उसका कंस्ट्रक्शन वैसे किया गया है, तो वो भी द्रविडियन आर्किटेक्चर है। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर का है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बृहदेश्वर टेम्पल किनका है, शिव जी का है। इट्स डायमेंशन आर मैसिव, बहुत बहुत बड़ा टेम्पल है ये। गार्डन एरिया जो है, गार्डन मतलब जो मेन टेम्पल तो बड़ा ही है, एट द सेम टाइम जो
बालकनी और जो हम गार्डन बनाया है उसके साइड में वो भी बहुत बड़ा है। मैसिव विद द लेंथ ऑफ 500 फीट, 500 फीट जितना बड़ा, विड्थ 250 फीट एंड द हाइट एट विच द शिखर इज सिचुएटेड इज 200 फीट। सोचो 500, 250 एंड 200 फीट हाइट, तो देखो 200 फीट मतलब कितना बड़ा। ओके, इतना बड़ा टेम्पल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में टॉल टेम्पल्स है उसमें से एक टॉलेस्ट, मतलब एक नहीं, मतलब सब जितने भी वर्ल्ड में टेम्पल है, बिल्डिंग की बात नहीं चल रही है, नहीं तो हम बोल रहे हैं सर स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो बात सही है, वो स्टैचू है, लेकिन अगर टेम्पल्स की बात करें तो सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में, दैट इज दिस टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, सबसे बड़ा टेम्पल पूरे वर्ल्ड में। ओके, टॉलेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रैंड टेम्पल्स इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का कोई एक ग्रैंड टेम्पल हो, मतलब बहुत ज्यादा भव्य और बड़ा, तो वो है बृहदेश्वर। ओके, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हमें याद रखना है, सबसे पहले तो है कहाँ। ओके, तो तमिलनाडु में है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल। तमिलनाडु में तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। कब और किसने बनाया? तो राजा 1 ने बनाया था, चोला किंग थे वो, और टाइम पीरियड 1003 to 1010, मतलब 7 इयर्स में बनाया था उन्होंने। द्रविडियन स्टाइल का है, वो लिख देना है। लॉर्ड शिवा का है, वो एक सेंटेंस याद रखो कि भाई कब राजा डन, और से तंजावुर डिस्ट्रिक्ट राजा, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट कि भाई द्रविडियन स्टाइल में है। तीसरा पॉइंट शिवजी। चौथा पॉइंट कि ये जो स्टाइल है उसका जो डेडिकेशन, जो डायमेंशंस है वो बता दो। 500, 250 एंड 200। ओके, तो 500 ऐसे लेंथ, देन 250 विड्थ एंड हाइट 200 फीट। और सबसे 200 फीट मतलब सोचो 200 फीट। ओके, तो एक फीट मतलब फुट और फीट दो हम वर्ड यूज करते हैं। फीट मतलब फीट, ये एक पैर इतना है वो क्या है? फीट। और फुट मतलब 30 सेंटीमीटर, जो हमारी स्केल होती है वो। ओके, तो ऐसा समझो, ऐसे 200 फीट लगेगा कितना कम है। देखो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ये रूम तुम्हें क्या लग रहा है कितने फीट का होगा ये रूम? जस्ट गिव अ गेस। कितना? 12, 15। ओके, देखो कितने फीट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 तो हो ही जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। डन। ओके, तो 18 फीट। अब सोचो 18 फीट मतलब क्या? एक्चुअली अगर वैसे देखा जाए तो ये 15 फुट है। फुट की अगर बात करें हम 30 सेंटीमीटर, तो वो कितना है? 50, वो मुझे पता है। और फीट कितने हुए? 18, क्योंकि ये हमारा 1 फुट का थोड़ी है, 8 फुट से तो छोटा होगा सबके फीट। अभी हम छोटा बच्चा लेंगे तो ज्यादा फीट हो जाएंगे, वैसे नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। ओके, तो 200 फीट मतलब 200 फीट का मान लो कि अगर हमारा 150 फुट भी हो रहा है, तो 150 फुट मतलब कितना हुआ? 150, ये 10 फुट है। कितना? 10। हाइट कितनी है? 10। ऐसी 15 स्टोरी बिल्डिंग, 15, ये अपार्टमेंट कैसा होता है? 15 माले का, 10 माले, 6 माले। ओके, तो वैसे 15 स्टोरीड अपार्टमेंट हो, 15 स्टोरी, उतना टेम्पल सोचो कितना बड़ा, इसलिए वो टॉलेस्ट है। दैट्स इट। और ग्रैंड टेम्पल्स है साउथ। डन। नेक्स्ट देखना है हमें कुतुब मीनार। ओके, दिल्ली। चलो, सो ग्रैंड मिनारेट कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली। अगेन पहला सेंटेंस कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। देन नेक्स्ट, वर्क ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड, मतलब इसको स्टार्ट किया था सुल्तान कुतुब उद दीन ऐबक ने। ओके, नाम याद रखना, कुतुब उद दीन ऐबक। एमसीक्यू में पूछे तो भी यही नाम लिखना है। ओके, तो कुतुब उद दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। ओके, सो गुलाम डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने ये बनाया था एंड कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश इन द 12th सेंचुरी। तो उनके जो सन इन लॉ थे, ओके, सन इन लॉ मतलब सपोज उनकी डॉटर और उसके हस्बैंड, ओके, डॉटर मतलब उनके जमाई, ओके, उन्होंने कंप्लीट किया था
ये कुतुब मीनार स्टार्ट किया था कुतुब उद दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और उनके सन इन लॉ ने इल्तुतमिश ने 12th सेंचुरी में इसको कंप्लीट किया था। डन। ओके, ये रहा हमारा कुतुब मीनार। सो दिखने में तो हमें लगेगा भाई पिलर है यार, उसमें क्या है, मैंने भी दूर से देखा तो मैं भी हाँ ठीक है पिलर है। ध्यान से देखेंगे, अगर नजदीक गए मतलब तुम यहाँ खड़े रह के देखोगे तो तुम्हें उसकी जो माइन्यूट कार्विंग है वो दिखेगी, दूर से तो यस भाई सिर्फ पिलर है ऐसा लगेगा। दिस 72, ये एक मार्क में पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा जाता है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। दिस 72.5 मीटर टॉल मीनारेट, तो कितना है उसका हाइट वो भी याद रख लो, 72.5 मीटर्स। ओके, मीनारेट was made from the round red stone, तो round red stone का बना हुआ है, लाल पत्थर जैसे, and marble. Its circumference is 13.75 meters as the base, मतलब बेस में कितना है 13.75 मीटर। 13.75 मीटर मतलब कितना हुआ पता है, ये जो है ना वो मतलब 10 फीट बोला मैं, तो ये अराउंड 3.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3.5 मीटर। तो ये 13 मतलब ऐसे 4 रूम समझ लो, 1 और 2 ये हो गया, और वैसे ही 2 मतलब ये रूम से कनेक्ट करके वो जो दीवार दिख रही है इतना बेस एरिया, नीचे अगर तुम यहाँ पे खड़े रह गए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है, वो रूम से स्टार्ट करके ये दीवार है नीचे अंदर। अब ये नीचे तो बड़ा ही रखना पड़ेगा ना, अब ऊपर जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। वैसे ही होता है, बुर्ज खलीफा देखा है ना फोटो में, तो वो कैसे होता है, ऊपर पतला होगा तो चलेगा, ऊपर मोटा होगा तो कंस्ट्रक्शन वाइज सही नहीं होगा। सो नीचे कितना है 13.75 मीटर्स एट द बेस है उसका सरकमफेरेंस, और फिर वो कम होता जाएगा। ओके, प्रोग्रेसिवली रिड्यूस टू 2.75 मीटर्स एट द टॉप, सिर्फ 2.75 मीटर्स मतलब कितना, सपोज ये इतना ही, यहाँ से यहाँ ये बोर्ड जितना हो जाएगा, ऊपर कितना, ये बोर्ड जितना, हमारा जो बोर्ड है, नहीं ये तो 2 मीटर ही हुआ, बोर्ड से बड़ा। ओके, ये तो 2 मीटर ही हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 और से 2 और थोड़ा और, तो मतलब 2.75। ओके, मतलब ये बोर्ड से और इतना ज्यादा, उतना ऊपर इतना हो जाएगा, और नीचे कितना था पूरा वहां से लेकर यहाँ तक। तो मतलब तुम्हें तो नंबरिंग याद रखनी है, 12.75 मीटर से ले करके 12.75 थोड़ी था, हाँ, सो 13.75 टू 2.75 meters at the top. Verses from Quran have been engraved on it. तो उस पे कुरान के वर्सेस, मतलब जो हम श्लोका बोलते हैं ना हमारे स्क्रिप्चर्स में, वैसे इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, वर्सेस। तो जो कुरान के वर्सेस है वो उसके ऊपर एनग्रेव्ड किए गए हैं। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट इन इंडिया। तो इंडिया का जो पत्थर से बना हुआ स्टोन मिनारेट है, तो वो टॉलेस्ट कौन सा है, डन। ओके, अगेन उसके नाम से, वो सेंटेंस तो आया नहीं लेकिन उसी के नाम से, क्योंकि कुतुब उद ऐबक, तो वो जो नाम है उसका कुतुब, उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया कुतुब मीनार। so, कुतुब ही था लेकिन हम बोलते क्या है, कुतुब मीनार। तो याद रह गया पूरा, कहाँ पे है, दिल्ली में है। ओके, कुतुब उद ऐबक ने स्टार्ट किया था, कौन सी डायनेस्टी के थे वो, गुलाम डायनेस्टी के थे, उनके सन इन लॉ ने कंप्लीट किया था। ओके, कब 13th सेंचुरी में कंप्लीट किया था उन्होंने, और उनका नाम क्या था, इल्तुतमिश। ओके, हाँ 12th में। ओके, इल्तुतमिश ने सन इन लॉ, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। ओके, उनके सन इन लॉ ने कंप्लीट किया था, और फिर सरकमफेरेंस और उसका बता दो कि नीचे बेस एरिया इतना है, हाइट इतनी है, बेस एरिया इतना है, और ऊपर जाके इतना छोटा सा 2.75 मीटर इतना हो जाता है। उसके ऊपर जो कुरान है उसके वर्सेस लिखे हुए हैं। और अगर स्टोन मिनारेट की बात करें, इसमें हमने स्टोन की बात की कि उसमें राउंड रेड स्टोन एंड मार्बल्स यूज किए गए हैं, और स्टोन मिनारेट की बात करें तो इंडिया का ये टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट है। डन। क्या नहीं, जब मैं गया था तब पहले जाने देते थे, लेकिन अगेन विद द परमिशन,
ओके, सबको नहीं जाने देते थे, पर्टिकुलर लोगों को ऊपर जाने देते थे। सीढ़ियाँ भी थी, लेकिन अगर काम, सीढ़ियाँ है भी थी नहीं, हाँ अभी भी है, बट कहीं पे काम चल रहा हो एंड ऑल तो परमिशन नहीं मिलती। जब मैं गया था तब उन्होंने ऐसा बताया था मुझे, क्योंकि हम भी गए थे तो सोचे थे शायद मतलब जाए देखने के लिए जब घूमने जाए तो, बट बोले कि अभी देखने की परमिशन नहीं है, कुछ काम चल रहा है बीच में, मतलब वो स्टोरीड है तो बीच की कोई माले पे काम चल रहा था कुछ, तो इसकी वजह से परमिशन नहीं थी, बट मेजरली अभी परमिशन नहीं देते। वैसा भी, हाँ वैसे केसेस हुए थे, यस ओके, वो तो हो ही जाता है, मतलब अगर ऐसे केस है तो बहुत सारे ऐसे जो जगह है वो ऐसे पॉइंट गिर गया या जानबूझ के गिर जाए, वैसे केस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इसलिए फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर इमेज और सब कुछ डाउन होगा। ओके, अदरवाइज पहले तो जाने देते थे। ओके, मैं भी बात कर रहा हूँ, वो कब की बात कर रहा हूँ, 2009-10 की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ओके, 14-15 साल पकड़ लो, 15 साल पहले, 15 साल, ये 24 चल रहा है ना। ओके हाँ, तो 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ऐसा था, अब तो शायद नहीं जाने देगा। ओके हाँ वही, डन। ओके, तो ये था कुतुब मीनार। देन हमारा नेक्स्ट फतेहपुर सिकरी जगह का नाम है। ओके, राइट अ नोट ऑन फतेहपुर सिकरी और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दी फतेहपुर सिकरी। अकबर ने बनाया था ये पर्टिकुलर जगह मतलब जगह थी, उसको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग चीजें बनाई थी। देखते हैं, फतेहपुर सिकरी वॉज अ न्यू कैपिटल सिटी बिल्ट बाय द मुगल एम्परर अकबर। तो मतलब मुगल एम्परर अकबर ने एक न्यू कैपिटल सिटी बनाई थी। ओके, मतलब वहां से सब कुछ होगा, जैसे मेन कैपिटल सिटी तो हमारी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली से दूर, क्योंकि वो तो सुल्तान थे, वो रूल कर रहे थे, तो दिल्ली में ही पहले से ही देखो, दिल्ली में ही हो रहा है सब कुछ। ओके, हमारा इंडिया का कैपिटल पहले से क्या रहा है, दिल्ली और उसके आसपास का एरिया। कितना पुराना भाई, महाभारत भी जो हस्तिनापुर है ना, वो आज का दिल्ली ही है। जो हम बोलते हैं ना, हस्तिनापुर के लिए ही तो लड़े थे कौरव पांडव, कि हस्तिनापुर हमारा, तो हस्तिनापुर, फिर थोड़ा बहुत दे दिया था इंद्रप्रस्थ, ओके, पांडव को। वो सब एरिया जो है वो हरियाणा, दिल्ली, क्योंकि हरियाणा उसके बाजू में ही है दिल्ली के, तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वही एक पर्टिकुलर जो रीजन है वही हमारा, जब से सिविलाइजेशन है, जब से हम रह रहे हैं, तब से पूरे इंडिया का, भारत का कैपिटल वही एरिया रहा है। हम दिल्ली नहीं बोलेंगे, बट पर्टिकुलर एरिया रहा है। ओके, सो उन्होंने एक नई कैपिटल सिटी के तौर पे फतेहपुर सिकरी बनाई, एट अ डिस्टेंस पे बनाई 26 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। तो आगरा से 26 किलोमीटर दूर ये फतेहपुर सिकरी है। इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट सलीम चिश्ती। तो ये सूफी सेंट थे, सेंट मतलब संत, जैसे हम नहीं बोलते संत पुरुष, और वो जो बात करें हम सुन रहे हैं तो सत्संग बोलते हैं, तो वैसे ही सूफी सेंट थे। ओके, सलीम चिश्ती उनका नाम था, उनकी मेमोरी में बनाया था ये पूरा का पूरा फतेहपुर सिकरी। The construction work had started in 1569 and most buildings were completed by the 1572. देखो, फतेहपुर सिकरी जगह का नाम है, तुम एक मॉन्यूमेंट बिल्डिंग मत समझ लेना, एक जगह का नाम है। जैसे ऐसा समझो झाड़ेश्वर। ओके, अब झाड़ेश्वर में भाई किसी ने पोस्ट ऑफिस बनाई, किसी ने स्कूल बनाई, किसी ने टेम्पल बनाया, किसी ने लेक बनाया, अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग कंस्ट्रक्शन है ना। वैसे ही झाड़ेश्वर मतलब फतेहपुर सिकरी एक जगह का नाम है, उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई थी अकबर ने। ओके, सो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था 1569 में, और 3 साल के अंदर अंदर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स कंप्लीट हो गई थी। द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, पैलेसेस फॉर हिज बेगम मरियम एंड रानी जोधाबाई एंड हिज ट्रस्टेड एड बिरबल। ओके, तो क्या क्या थे, पैलेसेस, महल, अलग अलग, उनकी बहुत सारी रानी थी। ओके, तो बहुत सारी उनकी जो वाइफ थी, उसमें से जो मेन हम बोलेंगे 2-3 जितने भी वाइफ हो। ओके, वी आर नॉट बॉदरिंग और वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल इन दैट। ओके, बट जैसे हमने वो मूवी देखा होगा, शायद तुमने जोधा अकबर मूवी देखा है, जोधा अकबर थोड़े सालों पहले, थोड़े मतलब बहुत सालों पहले आया था जोधा अकबर। जोधा उनकी वाइफ जो राजपूत है,
ओके, राजस्थान से राजपूत, और अकबर तो यही अकबर। तो जोधा अकबर उनकी स्टोरी, आई थिंक कौन था, ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय, ये थे। जोधा बाई मतलब ऐश्वर्या, और ऋतिक रोशन अकबर के रोल में थे। जोधा अकबर मूवी का नाम ही था क्या, जोधा अकबर। तो ये तो बहुत सारे, जैसे कि अकबर एक वाइफ तो थी नहीं, ओके, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। तो उनकी बेगम मतलब वाइफ मरियम के लिए एक सेपरेट महल था, पैलेसेस जिसे बोलेंगे। रानी जोधाबाई अगेन उनकी वाइफ, ओके, उनके लिए भी अलग था। उनके ट्रस्टेड वेरी, उनके वजीर कौन, बिरबल, अकबर बिरबल की स्टोरी हम सुनते हैं ना। बिरबल जो दिमाग था एक्चुअली डायनेस्टी में, जो रूल करने के लिए दिमाग कौन लगाता था, बिरबल, ओके। तो बिरबल के लिए भी अलग पैलेस थे। पैलेस ऑफ सुल्तान ऑफ तुर्की, तो टर्की के सुल्तान जब आएंगे इंडिया, टर्की के सुल्तान जब आएंगे तो उनके लिए पर्टिकुलरली पैलेस वहां पे है। जब तुम आओ, जैसे कि भाई यहाँ से हमारा जैसे देखो हम साइकिलिंग करने गए थे, तो वो हमारा जो केबल ब्रिज खत्म होता है उसी के बाजू में बिल्डिंग है, ओके, मतलब हाउस है जिसे हम बोलते हैं सर्किट हाउस, ओके, गवर्नमेंट का है सर्किट हाउस। एक यहाँ है, फिर एक कॉलेज रोड पे है सर्किट हाउस। तो सर्किट हाउस मतलब क्या, कि सपोज मोदी जी आए यहाँ पर, ओके, कल सुबह 8 बजे 7 बजे 9 बजे रैली करनी है, तो सुबह सुबह अहमदाबाद से भरूच कहाँ आएंगे, ऐसे सुबह सुबह उठ के तुरंत अहमदाबाद से भरूच आ जाए, सूरत से भरूच आ जाए, तो इससे अच्छा चलो भरूच में ही कहीं रुक लेते हैं। तो उनका मतलब लोकेलिटी, रहने की जगह कौन सी है, दिल्ली। दिल्ली से पहले आए गुजरात फ्लाइट पकड़ के, गुजरात में भी अहमदाबाद से वापस आएंगे भरूच। तो इससे अच्छा है रात को ही भरूच आ गए, या एक दिन पहले ही भरूच आ गए। अब रुकेंगे कहाँ पे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल रेसिडेंशियल एरिया होगा, उसको बोलते हैं हम सर्किट हाउस, बहुत ज़्यादा सेफ जोन माना जाता है। तो उनका घर, अब बोलेंगे अरे हम अंदर अंदर जाने की परमिशन नहीं, तुम देखोगे कि भाई ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है चीफ मिनिस्टर के लिए। अब तुम अंदर जाओगे, अरे ये रूम प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी जी यहाँ थोड़ी आते हैं, ये रूम चीफ मिनिस्टर के लिए। भाई चीफ मिनिस्टर यहाँ भरूच में थोड़ी आते हैं, जब आए उनके लिए सेपरेट जगह है, जब आए तब, ओके। वैसे सुल्तान ऑफ टर्की जब भी आए तब उनके लिए एक पर्टिकुलर महल है, वो महल, ओके, सुल्तान ऑफ टर्की का भी महल है, ओके। जामा मस्जिद जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, जामा मस्जिद, एंड बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा मतलब एक कंस्ट्रक्शन, अगेन झाड़ेश्वर, झाड़ेश्वर में साईं बाबा के टेम्पल के जाए, टेम्पल के पास जाए तो स्टार्टिंग में ही कैसा एक दरवाजा टाइप बनाया, दरवाजा ही, ओके, बट इट्स नॉट आवर घर के जो डोर होते हैं वैसा दरवाजा नहीं, बट एक स्ट्रक्चर जो एंट्रेंस पे होता है, दरवाजा एंट्रेंस पे होता है, तो स्ट्रक्चर जो गांव के शहर के एंट्रेंस में है उसको दरवाजा बोलते हैं। तो वैसा ही सेम स्ट्रक्चर विजुलाइज कर लो, तो वो है बुलंद दरवाजा। द अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दूसरे कौन से थे, द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, तो सलीम चिश्ती की टॉम्ब थी, मतलब कब्र। पंचमहल था, दीवाने आम, दीवाने खास एंड ज्योतिष महल। तो दीवाने आम था, दीवाने खास, ज्योतिष महल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन था। बुलंद दरवाजा इज द ग्रैंड एंट्रेंस टू द फतेहपुर सीकरी। आज की डेट में भी अगर तुम फतेहपुर सीकरी जाओ, तो जैसे मैंने बताया ना झाड़ेश्वर में कैसा एंट्रेंस है, वैसा एंट्रेंस आज की डेट में भी है। बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही बड़ा है, उस पर अच्छी अच्छी कार्विंग की गई है, डिटेल्ड कार्विंग, ओके। तो इट इज 41 मीटर्स वाइड, 41 मीटर वाइड है एंड 50 मीटर्स हाइट। कितना हाइट है, 50 मीटर, सोचो 50 मीटर हाइट, ओके, 50 मीटर, ये 3 मीटर है, 3.5 मीटर हाइट कितनी है, 3.5 मीटर। वैसे 50 मीटर की तो हमारी ये पूरी बिल्डिंग नहीं है, पूरी बिल्डिंग भी 50 मीटर की नहीं है, इससे भी बड़ा, मतलब कितना ग्रैंड होगा सोचो, ओके। सो इट इज बिलीव टू बी द ग्रैंडेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में एकदम ग्रैंड, एकदम बड़ा अगर कोई एंट्रेंस हो, कोई दरवाजा हो, तो वो कौन सा है, बुलंद दरवाजा। The original name of this town was Sikri. उनका पहले से नाम क्या रखा था, सिकरी। फतेहपुर was added in 1572 after the conquest of गुजरात and मालवा। तो गुजरात एंड मालवा को जीतना, फतेह नाम कहाँ यूज होता है, ओके, वो सिख में बोलते हैं ना, क्या, जो बोले सो निहाल, शस्त्रीय अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह है, ऐसा बोलते हैं, ओके।
याद आया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सब फतेह मतलब जीत, विक्ट्री। ओके, तो जब मालवा और गुजरात को जीत लिया तब उसके नाम को क्या वापस ऐड हो गया? फतेह। नहीं बोलते जाओ फतेह करो ऐसे, तो मतलब जीत के आना, जैसे हम बोलते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली विजय भव, ऐसे नहीं बोलते, ये जीत के आना। तो वैसे ही फतेह वर्ड बाद में ऐड हुआ। फतेहपुर, ये था फतेहपुर मीन्स द सिटी ऑफ। डन। ओके, अगेन ये सारी छोटी छोटी शॉर्ट नोट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। ओके, कब स्टार्ट किया था? 1569 से स्टार्ट किया और 3 इयर्स में 1572 में कंप्लीट कर दिया था। और कहाँ बनाई थी? तो पर्टिकुलर जगह है 26 किलोमीटर दूर आगरा से। और किनकी मेमोरी में? सूफी सेंट सलीम चिश्ती के मेमोरी में। क्या क्या मेन कंस्ट्रक्शन है? बहुत सारे हैं कि भाई उनकी बेगम मरियम का महल है, देन रानी जोधाबाई का है, उनके बीरबल का है, फिर सुल्तान ऑफ टर्की का भी महल है, फिर दीवाने आम, दीवाने खास, ओके, ज्योतिष महल, वो सब अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। बुलंद दरवाजा वो भी है। फिर बुलंद दरवाजा पे पर्टिकुलरली कि बुलंद दरवाजा जो है ग्रैंड एंट्रेंस है फतेहपुर सीकरी का, 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाई है। ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा ग्रैंडेस्ट कंस्ट्रक्शन है, इन दी वर्ल्ड गेटवे है। और उसका ये भी लिखना हो तो लिख ही दो, याद रख लेंगे तो लिखेंगे ही कि फतेहपुर का नाम मेनली ओरिजिन नाम था सीकरी, लेकिन 1572 जब बन गया था तब 1572 में उसका नाम फतेहपुर ऐड हुआ। दैट मीन्स जब कॉन्क्वेस्ट हुआ था गुजरात मालवा को, जब जीत लिया था पर्टिकुलरली, तब उसका नाम फतेह लिख दिया, फतेहपुर लिख दिया। एंड फतेहपुर मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। डन। ओके, तो फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है हमारा चर्चेस। ओके, सो राइट शॉर्ट नोट ऑन दी कैथेड्रल्स और से चर्चेस ऑफ गोवा। ओके, तो कैथेड्रल्स और चर्चेस ऑफ गोवा के बारे में हमें देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। गोवा वॉज कॉन्कर्ड बाय द पोर्टुगीज इन 1509। तो 1509 में गोवा को जीत लिया था किसने? पोर्टुगीज ने। ओके, ड्यूरिंग द पोर्टुगीज रूल द मिशनरीज केम फ्रॉम द पोर्टुगल टू स्प्रेड द क्रिश्चियन रिलीजन इन दिस पार्ट ऑफ द इंडिया। मिशनरीज मतलब क्या? मिशनरीज मतलब जो अपने रिलीजियन का एक्सपांशन करे। ओके, रिलीजन का एक्सपांशन मतलब सपोज मैं जो रिलीजन में मानता हूँ, मैं दूसरों को भी ऐसा बोलूँ तो भाई ये रिलीजन में मानो, बहुत अच्छा होगा, ये वो सब बेनिफिट्स उनको बताओ, तो उनको बोलते हैं मिशनरीज। ओके, तो वो क्रिश्चियन रिलीजन में मानते थे, तो क्रिश्चियन रिलीजन में वो मिशनरीज थे, मतलब उन्होंने अपने रिलीजन को एक्सपांड करने के लिए इंडिया में पर्टिकुलरली गोवा में उनका ये मिशनरीज का काम शुरू किया था, टू स्प्रेड द क्रिश्चियन रिलीजन। ओके, अभी क्रिश्चियन रिलीजन स्प्रेड करेंगे तो फिर चर्च ही बनाएंगे ना। ओके, सो फॉर दिस पर्पस मैनी चर्चेस वेर बिल्ट इन गोवा। इसी पर्पस के लिए बहुत सारे चर्चेस नहीं बोलेंगे, बहुत सारे चर्च बने हैं गोवा में। आज की डेट में भी कोई गोवा घूमने जाए तो बीचेस तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम देखने के लिए चर्च भी है। क्यों? क्योंकि बहुत पुराने हैं इसलिए। ओके, सेंट फ्रांसिस जेवियर हैड मेड ओल्ड गोवा हिज हेडक्वार्टर। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे उन्होंने ओल्ड गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। आफ्टर हिज डेथ द मॉर्टल रिमेन्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द ग्लास कॉफिन। तो उनकी डेथ के बाद उनके जो मॉर्टल रिमेन्स मतलब जो भी हम अस्थियां नहीं बोलते, अस्थियां, उसको वहां पे बॉडी को ग्लास की कॉफिन में कवर, लेकिन कौन सी कवर? ग्लास की, मतलब तुम देख सकते हो वो वहां पर स्टोर किया गया था। और इंटरेस्टिंगली आज भी है। ओके, मैंने नहीं देखी है बट मुझे पता है। हाँ, नेल्स ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। कहाँ? टीवी में देख, रियल में देखा है। अच्छा, वो ग्रो कर रहे हैं ऐसा? इंटरेस्टिंग। कट भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग।
हाँ, so glass coffin. The most spectacular amongst the cathedrals, that is large church, were the Basilica of Bomb Jesus and Basilica of God Jesus. तो मोस्ट बहुत ही स्पेक्टेकुलर जो बड़े चर्च माने जाते हैं, ओके, कैथेड्रल्स मतलब चर्च, तो लेकिन तुम वर्ड ये लिखना कैथेड्रल्स, ओके, कैथेड्रल्स मतलब चर्च, तो मोस्ट, और फिर ब्रैकेट में तुम चर्च ना लिखोगे तो चलेगा, ओके। सो बहुत ही बढ़िया जो है वो दो है, दैट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस। These churches have been enlisted in the World Heritage Site. तो ये World Heritage Site जो है, ओके, उसमें एनलिस्ट है, मतलब सोचो हमारी वर्ल्ड यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें तो कितने सारे इंडियन ही मॉन्यूमेंट्स है और कंस्ट्रक्शन है। अप्रोक्सीमेटली 32 बिल्डिंग्स ऐसी है और 32 जगह ऐसी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है, ओके। Besides propagating the Christian faith, the missionaries undertook the service of the disabled and poor and established many schools, colleges and hospitals in India. तो भाई मिशनरीज तो है, वो लोग अपने रिलीजन को तो एक्सपांशन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने हैंडीकैप और जो पुअर है उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस वो भी बनाया था। ऑब्वियसली कोई तुम्हें बोलेगा कि ये रिलीजन को मानो तो तुम ऐसे ही थोड़ी मानने लगोगे, ओके, इन रिटर्न वो लोगों को कुछ देना पड़ेगा ना, मतलब वो अगर तुम कुछ बोल रहे हो वैसा वो कर रहे हैं तो उनके लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ओके। सो ऐसे गिव एंड टेक में जनरली ऐसा ही होता है, बोलते हैं ना कि जो किसी ने रिलीजन क्या बोलते हैं, धर्मांतरण ऐसे बोलते हैं कि धर्म मतलब खुद का धर्म चेंज कर दिया, ओके, तो कुछ तो मिल रहा होगा ना, तब जाके चेंज किया। अगर उनकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई है कि भाई हम जिनको मानते हैं वो तो मानते ही है, लेकिन ये उनसे भी ऊपर है, वैसा अगर सोच के जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोल रहे, बट कोई बेनिफिट के लिए जा रहे हैं कि यार ऐसे कर दो, पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, एडमिशन मिलेगा, वो सब है, तो दैट इज नॉट गुड, ओके। समझ में आया, ओके। तो सिंपल छोटा सा क्या कि 1509 में पोर्टुगल से जो पोर्टुगीज मिशनरीज जो आए थे उन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनाए थे, कहाँ पे, गोवा में, ओके, और वो क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड कर रहे थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने ओल्ड गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया था और उनकी डेथ के बाद उनके जो मॉर्टल्स है उनको वहां पे ग्लास कॉफिन में स्टोर किया गया है, ओके। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर, बहुत ही अच्छा ग्रैंड अगर चर्च हो तो दो है, दैट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस, ओके। और ये चर्चेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड, डन, ओके। हाँ, सो नाउ कल्चरल हेरिटेज अहमदाबाद की बात करते हैं। सिर्फ लिस्ट ही करना है हमें, बहुत डिटेल्ड नहीं, सिर्फ लिस्ट, क्योंकि अहमदाबाद में भी बहुत सारा है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो हमें याद रखनी है और लिखनी है। स्टार्ट करते हैं भद्रा फोर्ट, देन जामा मस्जिद, मस्जिद ए नगीना, रोजा एट सरखेज, होज ए कुतुब, शेकिंग मिनारेट्स, सीदी सैयदनी जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, रानी रूपमती मस्जिद, ओके व्हाटएवर, रानी रूपमती मस्जिद मतलब नेम है हिंदू और बना है मस्जिद, मतलब यही जोधाबाई जैसा केस, हिंदू लेकिन मैरिज हुए थे किसके साथ, मुस्लिम्स के साथ, वैसा ही होगा, ओके, होगा बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर। रानी रूपमती मस्जिद, दादा हरिनी वाव, शाह आलम नो रोजो, दरिया खान नो घुम्मट, ओके, गायकवाड़नी हवेली, बादशाह नो हजीरो, ये सब गुजराती वर्ड तुम्हें सुन के ही लग रहा होगा, ओके, रानी नो हजीरो, आजम खान नो रोजो, जाकिरिया मस्जिद एंड अहमद शानी मस्जिद, ओके। सो ये सारे लिस्ट ही है, उसको हमें सिर्फ याद रखना है और लिख देना है, ओके। मेनली ये जो लास्ट वाला है वो ध्यान से, ऊपर वाला तो सब याद ही रहेगा, ओके। क्या है हमारा लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, तो कल्चरल हेरिटेज में ये सारे हमें लिखने हैं, साथ साथ में
तुम काकरिया लेक भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ओके, वो भी कल्चरल हेरिटेज में ही आता है, ओके। सो काकरिया लेक और से सीदी सैयदी जाली, ये सब तो फेमस है, हमने नाम सुने ही होंगे, काकरिया लेक, सीदी सैयदी जाली, झूलता मीनारा, शेकिंग मीनारेट्स, ओके। तो वो सब तो हमें लिखना ही है। जामा मस्जिद भी सुना है तो वो लिख दो, भद्रा फोर्ट भी। तो ऊपर के जो है वो तो बहुत, हाथी सिंह, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, वो भी बहुत फेमस है। बाकी के ये सब जो गुम्मट है, रोजो है, हजीरो है, वो सब याद रखना पड़ेगा, ओके। देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा। चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने इमेज देखा था, याद हो तो, ओके। पूरा का पूरा टेम्पल एक ही स्टोन में से बनाया हुआ है अंडरग्राउंड महाराष्ट्र में, जो हमने फोटोग्राफ देखा था, और एकदम डिटेल्ड में, वो है कैलाश टेम्पल, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इलोरा में। तो कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन द केव नंबर 16 ऑफ इलोरा। तो इलोरा में जो केव है, अजंता इलोरा की गुफा ऐसा नहीं बोलते, तो इलोरा की जो केव है उसमें 6 नंबर की केव में 16 नंबर की केव में कैलाश टेम्पल है। इट वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग ने ये बनाया था। इट इज स्कल्प्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक एंड एडॉर्न्ड विथ मैनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। तो एक ही रॉक में से बनाया है और बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स भी इसमें है। इट्स डायमेंशंस आर 50 मीटर्स लॉन्ग, 33 मीटर्स वाइड एंड 30 मीटर हाई। देखो कितना बड़ा, ओके, 50, 33 एंड 30। सो 50 मीटर्स लॉन्ग है, 33 मीटर वाइड है और 30 मीटर हाई भी है। 30 मीटर इज अगेन वेरी वेरी ह्यूज। It is adorned with the beautiful doors, balconies and series of pillars, and it is dedicated to Lord Shiva. Okay, as name suggests, Kailash temple. Okay, simple है, okay, छोटे छोटे लेकिन very important. Next, India has been a land of pilgrimages since ancient time. Explain. तो different जो pilgrimages है वो हमें लिखनी है। ये तो बहुत ही simple, तुम ऐसे ही लिख दोगे, विदाउट रीडिंग भी तुम लिख सकते हो। भाई जो चार धाम यात्रा है वो लिख दो, 4 जो धाम है इंडिया में और उत्तराखंड में वो लिख दो, 12 ज्योतिर्लिंग लिख दो, 51 शक्तिपीठ लिख दो, और साउथ इंडिया के बहुत ही भव्य भव्य ग्रैंड मंदिर है, जैसे अभी हमने देखा बृहदेश्वर टेम्पल, ओके। तो वैसे टेम्पल्स लिख दो, सॉल्यूशन आंसर हो गया। फिर भी देखते हैं हम। ओके, पीपल ऑफ इंडिया आर रिलीजियस एंड विजिट देयर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज और हम रिलीजियस है, ओके। स्टार्ट करते हैं। दे अंडरटेक जर्नी टू 4 धाम विच आर एट बद्रीनाथ। ये भारत के 4 धाम है, नॉट उत्तराखंड। 4 धाम 2 है, लाइट ऑन कर दो। 4 धाम 2 है, ओके। उत्तराखंड के 4 धाम और भारत के 4 धाम। उत्तराखंड के 4 धाम जो हम जाते हैं हरिद्वार से, वो दैट इज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, वो 4। और पूरे भारत के 4 धाम 4 डायरेक्शन में है। साउथ में रामेश्वर, ऊपर बद्रीनाथ विष्णु जी का, जो 4 धामों में एक धाम है बद्रीनाथ। ईस्ट में अभी हमने देखा वो उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, ओके वो, और वेस्ट में द्वारका, ओके। तो 3 लॉर्ड विष्णु और उनके इनकारनेशन के हैं, ओके। जैसे कि जगन्नाथ जी लॉर्ड विष्णु ही हम मानेंगे, कृष्ण जी द्वारका लॉर्ड विष्णु, ऊपर बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु। लास्ट वाला जो है रामेश्वर, तो शायद तुम्हें लगेगा कि राम भगवान का है, लेकिन रामेश्वर शिव जी का टेम्पल है, ओके। सो रामेश्वर शिव जी का टेम्पल है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक है रामेश्वर, लेकिन 4 धामों में एक धाम भी है रामेश्वर। डन, ओके। सो 4 धाम बद्रीनाथ उत्तराखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु, जगन्नाथपुरी ओडिशा एंड द्वारका गुजरात। They visit 12 ज्योतिर्लिंगास which are scattered all over India. 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने हम जाते हैं। दे मतलब वी, ओके। सो दर्शन करने हम जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। They undertake परिक्रमा, भाई डिफरेंट परिक्रमा, प्रदक्षिणा हम करते हैं। गिरनार परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, ओके। सो परिक्रमा एट गिरनार, दैट इज लिली परिक्रमा, शत्रुंजय परिक्रमा एंड रिवर नर्मदा। तो नर्मदा परिक्रमा करते हैं। शत्रुंजय भावनगर में जाएंगे हम, ओके। तो भावनगर में पालीताना डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली बहुत सारे शत्रुंजय पर्वत पर बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं, बहुत सारे। मैं गया था, वो साइंस फेयर में ही गया था मैं स्कूल की तरफ से। सो वो था भावनगर में। तो इतने सारे
बहुत पर्टिकुलर ईयर में बहुत सारे ऐसे जैन सेंट वहाँ आते हैं, रहते हैं और परिक्रमा करते हैं पूरे चल के। ओके, बहुत सारे हैं, मतलब तुम ऐसा समझो पूरा भरूच आ जाए उतना बड़ा, उतने सारे अलग अलग जगह पर टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स। तो शत्रुंजय पर्वत की परिक्रमा करते हैं, गिरनार लीली परिक्रमा जो बोलते हैं वो गिरनार पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं जूनागढ़ एंड और सौराष्ट्र साइड। ओके, और नर्मदा परिक्रमा तो हमने सुना ही है। ओके, तो ऐसी परिक्रमा है। देन देयर आर 51 शक्तिपीठ्स इन इंडिया। तो 51 शक्तिपीठ्स हैं ओके इंडिया में, और कई एक दो थोड़ी बहुत इंडिया की बॉर्डर के आसपास भी है। ओके, मतलब इंडिया की बॉर्डर के अंदर नहीं है, फिर भी हम वो बात नहीं कर रहे, बट टोटल 51 शक्तिपीठ्स है। ओके, अमरनाथ एंड वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में वेरी वेरी फेमस। ओके, अमरनाथ केव जो कैलाश, जो हमारा पूरा कैलाश और से पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है, जिसमें मेन शिव जी के लिए कैलाश है, कैलाश मानसरोवर। वैसे ही कैलाश मानसरोवर के बाद दूसरा कोई बहुत ही ज्यादा फेमस हो तो वो है अमरनाथ। ओके, तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ एंड वैष्णो देवी आर ऑल्सो मोस्ट sacred places visited by thousands of pilgrims every year. In this way, India has been a land of pilgrimages since ancient time. Done? Simple है. Okay, easy. नाम ही लिखने हैं सारे. Okay. That's it. है कोई और? हाँ देखो इसमें दैट्स इट, यही है। ओके, सो इसमें सिर्फ एक बार क्वेश्चन में तो नहीं आया है, बट एक बार सिर्फ ऊपर ऊपर से वो केव्स के बारे में देख लेना। ओके, ऊपर ऊपर से मतलब सिर्फ एक बार पढ़ लेना। सो केव्स ऑफ अजंता, जो स्टार्टिंग चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स भी है, जैसे महाबलीपुरम, जैसे मैंने बोला ना साउथ इंडिया के बड़े बड़े टेम्पल्स, तो एक तो बृहदेश्वर टेम्पल, फिर दूसरे कौन से, तो महाबलीपुरम है तमिलनाडु में, पटक्कल है कर्नाटका में, देन खजुराहो टेम्पल्स तो हमने देखा, शन टेम्पल देखा, बृहदेश्वर, कुतुब मीनार, हम्पी भी हमने देख लिया, हुमायूं की टॉम, ओके, फोर्ट ऑफ आगरा, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, देखो ये बुलंद दरवाजा दिख रहा है, फोटोग्राफ की मैंने, ओके, जामा मस्जिद चंपानेर, यस, हाँ यस। सो सिर्फ ये नंबर एक एक मार्क के लिए नंबर याद रख लेना। 1 to 12 बुद्धिस्ट केव है, जो इलोरा केव्स है, इलोरा केव्स, उसमें 1 to 12 बुद्धिस्ट केव है, 13 to 29 हिंदू केव्स है, और 30 to 34 जैन केव्स है। भले ही अलग अलग रिलीजियन के गॉड को ये डेडिकेटेड है, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन एक जैसा ही है, उनका कंस्ट्रक्शन एक जैसा ही है। तो वो है इलोरा केव्स। एलिफेंटा केव्स के बारे में तो हमने देखा कि भाई एलिफेंट का बहुत बड़ा स्टोन था, उसको नाम दे दिया एलिफेंटा केव्स। औरंगाबाद जो हम महाराष्ट्र से जाते हैं, मुंबई से जाते हैं वो, एंड अजंता केव्स, तो अजंता केव कोई बात नहीं, औरंगाबाद वही अजंता इलोरा जो बोलते हैं साथ में ही है। ओके, सो दैट्स इट, यही कैप्टन अजंता केव्स आर यस, दैट्स इट, हमने जो डिस्कस किया उतना इनफ है। यस, थिंग्स टू नो वाला पढ़ लेना। चैत्याज मीन्स, ये एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेज पे जो है वो, चैत्याज मीन्स टेम्पल हॉल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उनके लिए चैत्याज बोला जाता है हॉल। ओके, स्तूपाज आर बिल्ट इन द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द केव्स, मतलब केव्स के एकदम अंदर में ऐसे स्तूपा होता है। ओके, स्तूपा अगर हिंदू रिलीजन का हो तो ऐसे ट्राइंगल पिरामिडल शेप में, और इस्लाम के रिलेटेड हो तो ऐसे कर्व्ड शेप में। ओके, स्तूपास। विहारास मीन्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, विहारास मीन्स क्या, बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज, ये याद रख लेना। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, आश्रम को, बुद्धा के आश्रम को, बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हो वो मॉन्क के आश्रम को क्या बोलते हैं, विहारास। ओके, दैट्स इट। ओके, तो यही था
ये तो आ जाएगा क्या बोल रहे हैं हम, एमसीक्यू। ओके, सो अजंता केव महाराष्ट्र करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इलोरा केव्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, वो सही नहीं है। ओके, लास्ट ऑप्शन। ओके, 4 सेक्शन नहीं है कुछ। फिर ये क्या है, सन टेम्पल कोणार्क, वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो फर्स्ट और डी वाला कोई है, एक ही है पहला वाला, तो वो मार दो। ओके, एक ही सही लगे तो वो मार दो। ओके, नहीं तो फिर हमने देखो अभी खजुराहो टेम्पल देखा था मध्य प्रदेश, बृहदेश्वर भी देखा था, अभी देखा तमिलनाडु। ओके, तो देखो वहीं पे विरूपक्षा, अभी देखो ये 3 टेम्पल के बारे में तो हमने बोल दिया। विरूपक्षा कहाँ है तुम भूल गए, कोई बात नहीं, ये 3 का तो तुम्हें पता ही है। ओके, सो विरूपक्षा कहाँ है, कर्नाटक। देन ताजमहल, शाहजहां, तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं। ओके, सो टॉम्ब ऑफ क्या है, ताजमहल, शाहजहां, तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं किसने बनाया, अकबर ने बनाया भाई। ओके, हाँ, देन हु फाउंडेड सिटी नेम, मतलब अकबर ने अगेन। ओके, देन कहाँ गया, विच इज द करेक्ट ऑप्शन इफ वी अरेंज दिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन दिस सीक्वेंस, नॉर्थ टू साउथ में सीक्वेंस। तो भाई क्या क्या है, पहला ताजमहल, खजुराहो मध्य प्रदेश सही है, बृहदेश्वर आ गया, फिर इलोरा नहीं आएगा, इलोरा तो महाराष्ट्र में है। ओके, तो पहला गलत, इलोरा पहले और ताजमहल बाद में, गलत। ओके, ताजमहल पहले और डायरेक्टली बृहदेश्वर, तो फिर बीच में मध्य प्रदेश कहाँ गया, गलत, तो लास्ट वाला है। ओके, क्यों, क्योंकि ताजमहल यूपी में, खजुराहो एमपी में, फिर इलोरा महाराष्ट्र में और बृहदेश्वर तमिलनाडु में। ओके, एंड लास्ट वन, ऊपरकोट सीधी सैयद ग्रिल। ओके, सीधी सैयद ग्रिल अहमदाबाद, मार दो, सेकंड में ये कहाँ पे है, एक ही है। ओके, सो सीधी सैयद ग्रिल कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। स्टेप वेल ऑफ क्वीन सिप्री, वो पाटन में है। ओके, धोलावीरा तो हमें पता ही है। ओके, डायरेक्टली खादिर बेट। एंड ऊपरकोट कहाँ पर है, जूनागढ़। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेपवेल, नंदा, भद्रा, विजया एंड टडा। टडा नहीं है। ओके, डन। ओके, तो सिंपल, सो दैट्स इट। अब इतने सारे हमने हेरिटेज पढ़े स्टार्टिंग से भाई, कल्चरल हेरिटेज पढ़ा, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी वाला पढ़ा, कितना कुछ, कितने हेरिटेज हमने देख ली इंडियन में। हिस्ट्री पहले देखी, पहले 1-2 चैप्टर, फिर तो हेरिटेज ही चलता रहा भाई, कहीं ना कोई टाइप का हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, कंस्ट्रक्शन वाला, ये वो। अब ये सबका प्रिजर्वेशन करना है, उसके बेस पे है हमारा 7th चैप्टर। प्रिजर्वेशन मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ उसको इतने सारे अगर हमने हेरिटेज पढ़े तो उसको संभालना तो पड़ेगा, तो संभालने के लिए हमारा 7th चैप्टर है। विद दैट आवर हिस्ट्री विल बी कंप्लीट।